रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। मैं मत करिए। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है? और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी, तो आप क्या करते थे? जो गलती कांग्रेस पार्टी ने 1975 में की थी, वो गलती आज देश उसी तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मैं मत करिए। नहीं, मैं एक सेकंड, अखिलेश जी, मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? तारीख में हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र नहीं है। किसी भी टीवी चैनल के इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई हिम्मत नहीं, ऐसी कोई हैसियत नहीं जो देश के प्रधानमंत्री, मतलब जब आप अन्ना का प्रचार कर रहे थे टीवी पे बैठ के, टीवी में काम करते हुए, तब स्वतंत्र था मीडिया। मुझे इसीलिए कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। सर नहीं, ये तो गलत सवाल। अब आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं क्या सर? और फिर आप कहेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार आप हैं, मैं नहीं हूं। तो मुझे बोल लेने दो, उसके बाद आप बोलिए ना सर। और ये एक ऐसा सच है जिसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए पूछा। एक लंबी फेहरिस्त संपादकों की जिनको अपने पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने यहां आकर कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, या जो लोग उन सवालों को जो है वो अलग अलग तरीके की बातें करते थे। मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जो आरएसएस के गठन के पहले मुसोलिनी से मिलने गए थे? कौन लोग थे वो? इसका जवाब कभी नहीं दिया जाता। वो कौन लोग थे जो ब्राउन शर्ट और ब्लैक शर्ट की जगह पे फिर वो आज दूसरे तरीके की शर्ट पहनने की कोशिश की? मैं उन सब सवालों में नहीं जा रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि जो गलती कांग्रेस पार्टी ने 1975 में की थी, वो गलती आज देश उसी तरीके की स्थितियों से गुजर रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि यहां संवैधानिक अधिकार था। अखिलेश जी, आपको कम से कम आज इस चैनल पर आकर इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। आपातकाल हिंदुस्तान के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन आज जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया स्वतंत्र है, उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या वाकई मीडिया स्वतंत्र है? और क्या वाकई मीडिया जो कहना चाहता है वो कर सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ सकता है? क्या वाकई इस देश का मीडिया जो है अमित शाह से सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। और एक मिनट में एक सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप इस कार्यक्रम में, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में? या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया? इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं। आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप दिक्कत क्या है ना, नहीं, हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी, तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है आशुतोष जी, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे
वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जाता, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में, कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अच्छा, अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने, सर वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की, यह भी इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि काशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद